नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि किधर हवा और मैं हूं किरण कौर फहाद। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपके सवाल जवाब से जुड़ा हुआ वीडियो। सॉरी, मुझे पसीना आ रहा है। और सवाल जवाब शुरू कर देते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहला है प्रवीण देसाई जी का, वेरी नाइस एंड यूजफुल। ये मैं अपने लास्ट वीडियो में जितने भी आपके सवाल आए हुए हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो प्रवीण कहते हैं कि वेरी नाइस एंड यूजफुल डियर, आई लव योर सिल्की शाइनी लॉन्ग हेयर, थैंक यू सो मच। अब फिर अंबर इस्लाम लिखती हैं फ्रॉम पाकिस्तान, suffering from this condition from 1 month, please share your complete treatment. Have you used Procapil or Minoxidil, or do this condition completely recovers? Please do reply. सबसे पहले तो अंबर इस्लाम को इंडिया से बहुत सारा प्यार। और अंबर या एम्बर जो भी अगर आपका नाम है और मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और आपने पूछा कि क्या मैंने ये 2 दवाइयाँ ली थी। मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लिया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया था अपनी कंडीशन में। टैलोजन नेफ्रियम की प्रॉब्लम मुझे हुई थी आफ्टर डेंगू, और उस कंडीशन में मैंने ये दोनों ही मेडिसिन में से कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि मैंने अब जैसे कि पहले भी कहा कि मैंने एलोपैथी ट्राई किया था, होम्योपैथी ट्राई किया था। तो इन दोनों कंडीशन के बारे में मुझे नहीं मालूम। मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया था और उसके साथ साथ मैंने कैस्टर ऑयल, नारियल तेल और विटामिन ई के कैप्सूल्स को मिक्स करके अपने बालों में लगाया था। और टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं पहले से भी अपने बालों को लेके थोड़ा सा क्रेजी रही हूँ, मुझे मेरे बाल पसंद है, कह लीजिए कि मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है, तो मैं हमेशा इनकी देखभाल करती रहती थी। तो जो भी मैं ट्रीटमेंट जानती थी, लाइक कि एग मास्क लगा लिया या फिर दाना मेथी पाउडर लगा लिया या फिर राइस वाटर लगा लिया, ये सब चीज़ें मैं पहले से कर रही थी। तो उस टाइम भी मैं ये सब चीज़ें फॉलो करती रही। और मैंने जो बेसिक चीज़ें वो ध्यान रखी थी वो ये रखी थी कि मैंने लगातार अपने बालों को मैं शैम्पू करती रहती थी। लगातार से मेरा मतलब है कि जब भी आपका शैम्पू डे आए, रोजाना बाल नहीं धोने हैं। अगर आप अपने बालों को गंदा रखेंगे या बाल मैं जानती हूँ कि आपको डर लगता है, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हर किसी को ये डर लगता है कि यार बाल झड़ रहे हैं, बाल और झड़ेंगे, ऐसा नहीं करते हैं, शैम्पू छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। एक डर जो होता है वो आपके दिल में, वो आपको शैम्पू करने से भी रोकता है। लेकिन हमें हर हाल में शैम्पू करना है, क्योंकि अगर आप शैम्पू नहीं करेंगे तो आपके बालों में डैंड्रफ इकट्ठी होती चली जाएगी, और डैंड्रफ जो है वो स्कैल्प को सांस नहीं लेने देगी, जिससे कि नए बालों की ग्रोथ होने में दिक्कत होगी। तो आपको बेसिकली इनको क्लीन रखना है, रेगुलर ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग कोई चमत्कारिक तरीका नहीं है, लेकिन वो आपकी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे कि आपको फायदा होता है। और तीसरी चीज कि आपको अच्छे से अच्छी डाइट लेनी है, जिसमें कि प्रोटीन प्रॉपर हो। आप पनीर खा सकते हो, आप टोफू खा सकते हो, आप पालक खा सकते हो, आप जितने भी मेवे हैं वो सब खा सकते हो। अगर आपको एग खाने से कोई एलर्जी नहीं है तो आप एग भी खा सकते हो। फिश बहुत ही अच्छा है आपके बालों के लिए। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अलसी अगर आपको मिल जाए, जैसे कि फ्लेक्स सीड बोलते हैं, वो 1 चम्मच आपको हर हाल में जरूर खानी चाहिए। वो न केवल आपके बालों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि आपकी जॉइंट्स पेन के लिए भी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशी प्रिया का, मैम आई एम 16 years old and suddenly from May 2020 my hair became thin and very weak in shedding with white bulb. Now I lost my 50% hair and very sad. Please tell me, will my hair grow? Is this TE waiting for your reply? हाय हिमांशी, आप तो बहुत छोटे हो, आप तो 16 years के हो। आई थिंक कि आपने अभी बोर्ड का एग्जाम दिया होगा या देने वाले होंगे। तो आपने बोला कि आप अभी रिसेंटली आपको ये 50% आपके जो बाल गए हैं। आई थिंक कि आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ली होगी फॉर सम रीज़न। और अगर आपने टेंशन नहीं लिए तो क्या कोई आपको किसी भी तरीके का आपने ट्रॉमा फेस किया या आपको कोई बीमारी हुई? प्लीज़ चेकआउट करने की कोशिश कीजिएगा कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है। आप बहुत छोटे हो और अगर आपको इस टाइम पे ही शेडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ अपने मम्मा को ये सारी चीज़ें बता के और उनको एक बार बोलिए कि आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। एंड देन जो भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताता है उनके अनुसार अपनी डाइट को
हेल्दी रखिए, बिकॉज इतनी कम उम्र में अगर आपको ये हेयर फॉल हो रहा है तो मे बी कुछ इंटरनल और भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज जो आपकी एज है उसमें हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बताइए और एक बार उनके साथ जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। मे बी आपको टी की प्रॉब्लम हो, और टी की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो ठीक ना होती हो। तो प्लीज़ अपनी मम्मा से डिस्कस कीजिए और उनको बताइए। आप उनको मेरे वीडियोस दिखा सकते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लाइक, है ना। और आप उनको बता सकते हो कि दीदी का कहना ये है कि भाई इस तरीके से, तो आप एक बार जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस सिचुएशन में कहीं आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो। तो डॉक्टर आपको अच्छे से एग्जामिन करके बताएंगे। एक ऐसा नहीं है कि एक विजिट में ही आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, बट जो भी बच्चे आपको कंडीशन है इस समय, उसका प्रॉपर सोल्यूशन जानने के लिए आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना होगा, ठीक है। सुदेशना प्रधान पूछते हैं, हाउ मेनी हेयर स्ट्रैंड्स डू यू लूज ऑन योर वॉशिंग डे एंड नॉर्मल डे? मैम प्लीज 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 टेल दिस। सुदेशना, एक चीज में, ये सिर्फ सुदेशना को रिप्लाई नहीं है, ये हर किसी को रिप्लाई है। आप सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे बाल कितने झड़ते हैं। पता है, किसी के बाल झड़ने का जो रूटीन है या नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स जो निकलते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि अगर किसी के बाल बहुत छोटे हैं, छोटे इन द सेंस कि अगर आपकी शोल्डर लेंथ है या आपकी बहुत थोड़ी सी ठीक ठाक लेंथ है, तो भी आपके बाल डिफर करते हैं कि वो कितने झड़ रहे हैं। जैसे कि मेरे बाल है, मेरे बाल लंबे हैं, या मेरे से भी जिनके ज्यादा बाल लंबे होते हैं, एक्चुअली क्या हमारा स्ट्रैंड जब निकलते हैं तो ऑलरेडी ऐसा ज्यादा निकलते हैं तो हमको लगता है ओ बहुत निकल गए। लेकिन अगर आपके 50 से 100 बाल नॉर्मली निकल रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं हो। और मैं बता रही हूँ कि मैं 32 ईयर्स की हूँ, नेक्स्ट मंथ में 33 की हो जाऊंगी। और अभी तक जो मेरी लाइफ रही है, जब से मैंने अपने बाल बढ़ाए हैं, लाइक 11-12 में मैंने बढ़ाना शुरू किए थे और तब से मेरे बाल बढ़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे हमेशा बाल बहुत ज्यादा टूटते थे। कोई ऐसे चमत्कार नहीं हुआ कि मैंने कुछ लगा लिया और मेरे बाल कम टूटे हुए, ऐसा कुछ। 40 बाल तो मतलब जब मैं धोती हूँ तो 10 से 20 बाल निकलना इज नॉर्मल, एंड 40 से 50 टूटना ये भी मेरे लिए नॉर्मल है। तो मैं नहीं घबराती इस चीज से। और अगर आपके साथ भी इतना हो रहा है तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है। टी से रिकवर करने के बाद मेरे बाल 40 से 50 के अमाउंट में, कभी कभी 30 से 40 के बीच में होते होंगे, लेकिन टूटते हैं। एंड जैसे कि बहुत बार क्या होता है ना, जैसे कि पूरा दिन भर जैसे हम बहुत सफाई करती रहती हूँ मैं घर के, जैसे आज भी मैंने बहुत सफाई वगैरह करी, क्लीनिंग करी, फिर पूरा दिन धूल धक्कड़ ये सब होता रहता है, जूड़ा बनाई सारा काम करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बालों को बहुत अच्छे से केयर नहीं हो पाती है, जूड़ा बनाया रहता है। फिर जब शाम में या जब भी नहाते हैं तो बाल बहुत निकलते हैं, उसमें हो जाता है क्योंकि आपके बालों में ऑलरेडी इतना पसीना, धूल, गंदगी सब आ चुकी होती है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मस्त रहिए और घबराना छोड़ दीजिए, ठीक है। वायरल कंटेंट ने लिखा है, जब आप बोलती हो तो लगता है कि सुनते रहें, लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सना खान ने पूछा है, हे दी, टी में क्या हम मेथी, कलौंजी, रेड हिबिस्कस, फ्लावर्स एंड लीफ, इन सब का हेयर मास्क बना के लगा सकते हैं? देखिए, आपने पूछा है कि हम इन सारी चीजों को मिला के, मैंने आपको वैसे जवाब भी दिया था, लेकिन और यहाँ पे मैं भी बताऊं, हाँ, और इन्होंने ये लिखा था सना ने कि इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखे। सना, मैं बाकी लोगों का नहीं कह सकती क्योंकि ये भी तो किसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कि किसी किसी को रीठा आंवला शिकाकाई बहुत अच्छा सूट करता है, कोई अपने बालों में नींबू लगाता है तो उसके बाल बहुत अच्छे होते हैं, बट मुझे कभी भी नींबू सूट नहीं करा है, नींबू मुझे कभी सूट नहीं करता। ये क्या हो रहा है, कुछ है ये, एक्सक्यूज। हाँ, तो नींबू मुझे कभी भी सूट नहीं करता है। अगर आप इन सारी चीजों को मिलाओगे तो इनका तो फॉर्मेशन ही अलग अलग है। लाइक जब आप धाना मेथी का पैक लगाते हो तो वो बहुत चिपचिपा वाला होता है, लाइक चिपचिपा इन द सेंस कि वो उसको छूटने में, निकालने में बहुत दिक्कत होती है। और कलौंजी का पैक की बजाय आप कलौंजी को तेल में लगाओ, वो ज्यादा बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि जब डिफ्यूज होके उसका सारा नेचुरल पार्ट जो है वो आपके तेल में मिक्स हो जाता है तो वो आपके बालों को और भी हेल्दी बनाता है। इसी तरीके से जो हिबिस्कस है
जिसको हम गुड़हल का फूल बोलते हैं, उसको भी अगर आप तेल में डाल के डालोगे, इस्तेमाल करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। एक साथ कई सारी चीजें जो मिलके ना वो खिचड़ी बना देंगी, और मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फायदा होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर ऐसा बताते हैं तो आप प्लीज उनसे सवाल कर सकते हो कि दीदी या मैम, जो भी आप उनको जानते हो, उनसे एक बार पूछ सकते हो कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि एक सारी चीजों को एक पैक में मिला के और फिर बालों में लगाया जाए। पोशाली भट्टाचार्य ने पूछा है, आपका टी किस साल में हुआ था और न्यू हेयर ग्रोथ होने में कितना समय लगा था? मुझे 2018 सितंबर में डेंगू डायग्नोस हुआ था। उसके बाद मुझे अक्टूबर में मैं घर आई थी, एंड उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम चालू हो गई थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी। लेकिन नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी लगभग ये प्रॉब्लम चलती रही। और उसके बाद सडनली जब मैंने बाल धोए तो मैंने रियलाइज किया कि बाल झड़ना बंद हो गए। तो आप मान सकते हो कि 6 से 7, 7 से 8 ऐसा महीना मुझे रहा। और जैसे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ना कि आपके बेबी हेयर आए थे या कैसे आए थे, मैं सच बोलूं कि मुझे बिल्कुल ठीक से ऐसा याद नहीं है कि कुछ बेबी हेयर आने लग गए थे या कुछ आने लग गया था, ऐसा कुछ था या नहीं था। क्योंकि मेरे ऐसा नहीं था कि किसी एक हिस्से से बाल जा रहे थे, मेरे सारे बाल जा रहे थे। वो यहाँ से भी निकल रहे थे, वो यहाँ से भी निकल रहे थे, वो यहाँ से भी निकल रहे थे, तो कहीं से भी वो निकली जा रहे थे। तो मैं ये फाइंड आउट कर पाती कि मेरा ये बेबी हेयर आया है या नहीं आया है, मेरे लिए थोड़ा सा कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन मैंने उस दौरान अपने बेबी हेयर्स टूटते जो है वो नहीं देखे, मेरे बेबी हेयर्स नहीं टूटे थे। उसकी वजह मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगातार कॉम करती थी। मुझे पता था, मुझे डर लगता था, मुझे गुस्सा आता था, मुझे बहुत डिप्रेशन होता था जब भी मैं कंघी करती थी। बट स्टिल, क्योंकि मैंने ये देखा था या मैंने जो भी पढ़ा था उसमें ये था कि आपको लगातार अपनी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखना है, अपने बालों को हेल्दी रखना है। तो मैं रेगुलर कॉम करती थी। ऑफिस जाते समय, ऑफिस में एक बार ऑफिस के दौरान, वहां से लौट के रात को सोते समय ही मेरा रूटीन था, और मैं इसे ही फॉलो कर रही थी। मैं अच्छे से अच्छी डाइट ले रही थी और उसके साथ साथ मैं अपनी स्कैल्प को क्लीन कर रही थी, क्योंकि मेरी स्कैल्प उस समय ऐसी हो गई थी जैसे कि चिपचिपी, जैसे कि साबुन से अगर आप कभी बाल धो, कभी आपने धोए हो तो आपको एहसास होगा कि कैसे चिपचिपा से बाल जाते हैं। तो वो मेरे साथ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी व्हाट्स द साइन ऑफ न्यू हेयर ग्रोथ, लाइक सम what itchiness बेबी हेयर? हाँ, मैंने इसमें बताया भी आपको कि फिर किसी ने इनसे पूछा है, मेरे से पूछ रही हैं। अच्छा, ईचीनेस, ये खुजली की बात कर रहे हैं। खुजली का मतलब है कि स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पा रहा है और वहां पर डेंड्रफ क्रिएट हो रही है या गंदगी जमा हुई है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में हल्की ठंडक पड़ने लग गई है, लोगों ने बाल गर्म पानी से धोने चालू कर दिए हैं। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि अगर आप पहाड़ों में रहते हो, अगर आप गर्म पानी से सिर धोते हो, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत नुकसान होता है। हमारे बाल ऑलरेडी बहुत ड्राई हैं, हमारे बाल कोरोना की माफ कीजिएगा, हमारे बाल टी की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राई हो गए। अगर आप उसमें और गर्म पानी डालोगे तो वो आपके नेचुरल ऑयल को आपसे छीन लेगा और बालों को और ड्राई बना देगा और बाल जल्दी टूटने लग जाएंगे। आप ये कीजिए कि आप जब भी नहाएं तो कोशिश कीजिए कि धूप आ चुकी हो, ठंडे पानी से नहा लीजिए, सिर धो लीजिए मेरा मतलब है, और फिर धूप में बैठ जाइए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने भी अभी, जैसे हमारे जयपुर में इतनी ठंडक नहीं है ही नहीं मतलब अभी तो, लेकिन जैसे मेरी मदर से या मेरे घर वालों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि सुबह शाम की तो ठंडक दिल्ली में हो चुकी है, तो ऐसी ठंडक अभी तो यहाँ पर नहीं है। तो मेरा फिर भी ये रहता है कि मैं दोपहर में नहा लेती हूँ जब भी मुझे बाल धोने होते हैं। उससे होता है कि धूप में जाके सुखाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋतु शर्मा जी का है, मैम आप फ्रैक्शन एलोपेशिया पे वीडियो बनाए। ओ सॉरी, मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था और मैं बनाना भूल गई। आई एम सॉरी, मैं जल्दी बना दूंगी। एस्मिन पापिया, मैम अब आपकी हेयर गिरते हैं क्या? शैम्पू के दिन कितने बाल गिरते हैं आपके? मेरे नॉर्मल हेयर में 10 से 20 गिरते हैं। और यार 10 से 20 तो नॉर्मल है, शैम्पू में भी 60 से 70 ही नॉर्मल है क्या? बिल्कुल नॉर्मल है। मस्त रहो, मस्त मस्त मस्त। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है कि मेरे ना डेंसिटी बहुत कम, इसलिए मैं बहुत डिप्रेस लगती हैं। कभी कभार शैम्पू में इससे ज्यादा होता है।
डिप्रेशन में आने की कोई बात ही नहीं है यार। परेशान नहीं होना है, मस्त रहना है, खुश रहना है और परेशान नहीं होना है। ये बाल जिंदगी नहीं है, समझ रहे हो आप? इन बालों के पीछे आप अपनी जिंदगी को मतलब एक साइड लगा दो और चिंताएं लेके बैठ जाओ, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। परेशान मत होइए। जिस दिन आपने अपनी परेशानी पे खुद से कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन आप ठीक हो जाओगे। वृंदा शर्मा पूछती हैं आपका टी कितने टाइम में रुका और नॉर्मल स्टेट में आने के लिए कितना टाइम लगा था आपके हेयर को? मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे बालों में वो बात नहीं आई है। मैं तो आपके सामने बैठी हुई हूँ, मैंने भी आज भी बाल धोए हैं, आप देख सकते हो। ये मेरे बाल ऐसा नहीं है मैंने कुछ स्ट्रेटनिंग वगैरह की है, कुछ है मेरे बाल ऐसे ही हैं, लेकिन मेरे बालों में वो चमक नहीं बची जो मेरे बाल पहले थे। लेकिन मेरे बाल अब उतने नहीं झड़ते हैं जैसे कि टी के दौरान झड़ रहे थे। लगभग 7 से 8 महीने या 6 से 7 मान लीजिए आप कि मुझे उस टी से रिकवर होने में लगे थे। और अभी भी 2020 चल रहा है, 2018 में मुझे हुआ था इन सितंबर अक्टूबर मान लीजिए आप, और मुझे अभी भी जो है रिकवर होने में टाइम लग रहा है उस चीज़ से। लेकिन हाँ, मैं कह सकती हूँ कि मैं उससे रिकवर हो चुकी। तो आप मान के चलिए कि अगर आपको टी की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको 1 से 1.5 साल लगेगा उसे ठीक होने में। अच्छा, बीशु जना, मैम विल यू डोनेट योर सम हेयर फॉर कैंसर पेशेंट्स प्लीज? मैम रिप्लाई। बीशु, आपने मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछा है एंड ये सवाल अक्सर मैं इग्नोर करती हूँ, और इग्नोर करती हूँ या जवाब नहीं देना चाहती हूँ, मुझे नहीं इसके बारे में मालूम। लेकिन आपका कॉज बहुत अच्छा है एंड आई रिस्पेक्ट फॉर दैट। मैं इसका रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे इस पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, और जब भी मैं इसके ऊपर सोच पाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी इसके बारे में। और आपका जो कॉज है, आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप कैंसर पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। पता नहीं मैं क्या बोलूँ। श्वेता महेश्वरी पूछती हैं डज एग स्टॉप्स हेयर फॉल? मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं जब भी मैं अंडा लगाती हूँ अपने बालों में, और मुझे सबसे सस्ता आसान तरीका एग मास्क लगाना लगता है, क्योंकि बस तोड़ो, तेल मिलाओ, दही मिलाओ और बालों में लगा लो और 20 मिनट के बाद बाल धो लो। सबसे आसान तरीका लगता है मुझे, और मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जब मेरे बाल अच्छे हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कम टूटते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सॉफ्टनेस फील होती है जब भी मैं अपने बालों में एग लगाती हूँ। और जब बाल सॉफ्ट होते हैं तो उनको जल्दी जल्दी कॉम करना भी आसान हो जाता है, तो इसलिए मुझे एग लगाना पसंद है। और आपने पूछा कि इससे हेयर फॉल रुकता है, तो हेयर फॉल रुकेगा नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब बाल मुलायम हो जाते हैं तो उनको कॉम करना आसान होता है। कॉम करना आसान होता है तो जाहिर सी बात है कि बाल कम टूटते हैं। मनीषा गुप्ता पूछती है मैं ऐसा क्या करूं जिससे आगे के बाल आने लगे, बताओ प्लीज। हाँ, एक चीज मैं जानना चाहती थी। हाँ, मनीषा जो है ना वो मुझसे इतनी नाराज है, इनका रोज चले तो मेरे सर फोड़ दें। मजाक कर रहे हो। मनीषा मुझसे बहुत नाराज है, और मनीषा का ये कहना है कि इन्होंने मुझसे बहुत सारे वीडियोस में पूछा है कि ये क्या करें, लेकिन मैंने इन्हें कभी जवाब नहीं दिया। तो मैं आपको बताऊं कि मनीषा, पहली बात मुझे याद आया कि आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछा था और आपने मुझे अपनी कंडीशन भी भेजी थी। तो मनीषा, मैंने आपसे तब भी कहा था और मैं आपसे फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप एक बार डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि मैं आपको ठीक से नहीं जानती हूँ, मैं आपकी मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं मालूम। मैंने आपसे कमेंट में भी पूछा था कि कहीं आपको डायबिटीज़ या हीमोग्लोबिन ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं। लाइक कि हो सकता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है कि आपके अंदर कोई हार्मोन्स इम्बैलेंस चल रहा हो। इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। कोई भी चमत्कार, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी नुस्खा आपको ठीक नहीं कर पाएगा जब तक कि आप एक बार डॉक्टर से सजेशन नहीं लोगे। डॉक्टर को अपनी प्रीवियस हिस्ट्री भी बतानी पड़ेगी और फिर उसके हिसाब से पता चल पाएगा। लाइक आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, आपने कंसीव किया, आपने नहीं किया है, आपने हार्मोन्स में अभी आपको पीसीओडी तो नहीं है, अगर आपने कहीं ऐसा तो नहीं आपको थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और प्रॉब्लम की वजह से आप लगातार बाल को
खो रहे हो, इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करके डॉक्टर आपको अच्छे से सजेशन दे पाएंगे मेरे कंपैरिजन में, क्योंकि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। सिर्फ एक कंडीशन के आधार पे मैं आपको ये नहीं बता सकती कि एक्चुअली आपको क्या है और ऐसा क्या रीज़न रहा कि सिर्फ एक साइड के बाल चले गए हैं। तो प्लीज़ नाराज़ मत होइए अगर मैंने आपको सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो शायद वहाँ मैंने वो सिचुएशन देखी होगी और मुझे लगा होगा कि इसका मैं क्या जवाब दूँ, जब तक कि मैं ठीक से नहीं जान पा रही हूँ कि आपकी क्या कंडीशन है। फिर टियाशा घोष पूछती हैं कि मैम मेरे बाल 5 मंथ से 100 से 200 गिर रहे थे, अभी सिर्फ 10 से 12 गिरते हैं, कब तक बाल गिरना पूरी तरह से बंद होगा? देखो, कभी भी अगर आप ये मान के चलते हो कि कोई एक दिन ऐसा चमत्कार हो जाएगा और मेरे बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे और मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हेयर फॉल कभी ठीक नहीं होता है। हेयर फॉल हमेशा होता है, हेयर फॉल नहीं होता, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि हर बाल की एक उम्र होती है और उसके बाद वो बाल अपने आप आपके स्कैल्प को बाय बाय बोल जाता है। तो बाय बाय के उस प्रोसेस को अगर आप हेयर फॉल मान लेते हो तो वो एक हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम उसको गलत समझ रहे हैं। बालों को, हर चीज की लाइफ है हमारी बॉडी में, तो बालों की भी एक लाइफ है और जब वो लाइफ खत्म हो जाती है तो बाल चले जाते हैं। तो इसमें इतने परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। और 10 से 12 बाल भैया बहुत अच्छी कंडीशन में हो, यहाँ 40-40 गिरते हैं। ठीक, तो ये था आज का वीडियो और 21 मिनट की वीडियो बन चुकी है। मुझे इस वीडियो को यहीं पे एंड करना होगा, क्योंकि कुछ और वीडियोस भी आपके लिए लेकर आएंगे कल, परसों, तरसों, जब भी आएंगे। और ये था मेरा आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में किसी को भी किसी भी तरीके से मैंने हर्ट किया हो तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। स्पेशली जो कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेशन की बात हुई है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा टफ डिसीजन है, उसके बारे में थोड़ा सा सोच पाना मेरे लिए। तो और बाकी लोगों को अगर जवाब नहीं मिल पाया हो, क्योंकि अक्सर कमेंट सेक्शंस आप लोग किसी और वीडियो पे कर देते हो, तो मैंने अभी जो रीसेंट वीडियो थी उसके ऊपर ही बातचीत की थी, उस पर जितने भी क्वेश्चन आए वहीं पर सवालों के जवाब दिए हैं। पूरी कोशिश होगी कि अगला जो वीडियो वो आगे पीछे के क्वेश्चन भी उनमें ले लिए जाएं। बट मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी कि भाई किसी भी सिचुएशन में कभी भी परेशान नहीं होइए। मैं समझ सकती हूँ आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे, और कल मैं कोरोना वायरस और टेलोजन एफ्लियम पे बात करूंगी, या जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगी। हालांकि मैंने पहले भी इससे जुड़ा हुआ वीडियो बनाया है, लेकिन फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को झेल रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि नेट पे सर्च करते हुए इस वीडियो तक पहुंचेंगे, तो इसीलिए मैं इस चीज पे लगातार फोकस बनाए हुए हूँ कि चीजें निकल कर आए सामने। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। आप मेरे पास अपनी क्वेरी डाल सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में, या फिर किरण कौर फहद मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट नेम है, वहां पर आ जाइए, वहां पर हम बात कर लेंगे। लेकिन परेशान नहीं होना है, कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना है। अगर कहीं पे निराशा, हताशा लगती है तो एक मैसेज छोड़ दीजिएगा। कोशिश पूरी रहेगी कि आपके सवाल का जवाब दूं, और अगर मैं कभी आपके सवाल का जवाब नहीं देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपके सवाल का देखा नहीं है। सवाल मैं सबके देख लेती हूँ, बट हाँ, जहां मुझे लगता है कि सवाल ही गड़बड़ है या मुझे नहीं मालूम है या मैं इसका क्या जवाब दूं, तो मैं वहां पे जवाब नहीं देती हूँ। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, तो इसलिए निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, मस्त रहना है, खुश रहना है। और जब भी बोरियत हो तो यहाँ पर चले आना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए